कंप्रोमाइज में कई बार मैं ही ऐसा क्यों करूं, वो क्यों नहीं ऐसा कर रहा, उसने तो मेरे को बहुत ज्यादा गलत बोल दिया, सर मैं काम नहीं करूंगा, अपने अप्लायंस से बोलता है मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, वो मेरी सरेआम बेइज्जती कर देता है, बीच बीच में बोलता है वहां पे, उससे उस समय पे मत उलझो। अगर आप लगातार काउंसलिंग में, लगातार मीटिंग्स में उसको लेके आओगे तो एक ना एक दिन उसको जो थर्ड पार्टी रूल काम करता है वो अपने आप समझा देगा। उसको थोड़ा सा समय तो दीजिए। पता नहीं कैसे परिवेश से वो निकल के आया बेचारा, कैसी टेंशन से वो निकल के आया है, वो उसकी कमी नहीं होती है। जैसे संस्कार अभी तक के उसके 20 साल 18 साल 30 साल 40 साल 50 साल तक पीछे रहे हैं, उसकी देन है उस व्यवहार के लिए, वहां के व्यवहार तक पहुंचने के लिए। उसे थोड़ा समय तो दीजिए। इतना कंप्रोमाइज कर सकते हैं हम? yes. और हमारी भागीदारी बढ़ेगी? yes. पक्की तरीके से बढ़ेगी? yes. अगर हमने अपनी भागीदारी को सही कर लिया, अगर हमने अपने कंप्रोमाइजिंग नेचर को सही कर लिया, तो आपका बुधवार को चेक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? yes. आपकी टीम बननी शुरू होगी कि नहीं होगी? yes. नेक्स्ट, कोऑपरेट एंड सपोर्ट। ये सब मिले जुले पॉइंट है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे विवेक जी हैं, इधर जितेंद्र जी हैं। अगर कोई भी इवेंट, लेकिन इवेंट का सबसे बड़ा मुखिया कौन? सिसोदिया जी और यश जी, यही हो गए। अब इसमें ये नहीं है कि इनकी टीम की भागीदारी ज्यादा है तो ये बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं करेंगे ना। आपको एक एम्बियंस तैयार करना है, एक माहौल तैयार करना है, तो आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना आना चाहिए। इसी तरीके से अगर डाउनलाइन कोई हाउस मीटिंग लगा रही है तो अपलाइन को उसके साथ में कोऑपरेशन करना चाहिए, और उसी तरीके से डाउनलाइन को अपलाइन के साथ में कोऑपरेशन करना चाहिए। करेंगे आगे? yes. ये पॉइंट भी क्लियर है? yes. अच्छी तरीके से क्लियर है? yes. आगे चलें? yes. अब आ जाता है सपोर्ट। सपोर्ट कैसा? सपोर्ट की जो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो आती है कि जिस समय पे हम फॉलो अप करते हैं, नया आदमी, उसको हमने सिखा दिया कि फॉलो अप ऐसा ऐसा करना है, और वो कह रहा है कि सर सिर्फ आप मेरे साथ रहिएगा। जहां पे मेरे को ऐसा लगे कि वो आदमी तो बढ़िया है, वो काम भी बढ़िया कर सकता है, लेकिन उसको समझाने तक, उसका फॉलो अप करने तक मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो मेरी नॉलेज है वो उतनी अपडेट नहीं है, वहां पे मुझे आपकी हेल्प पड़ेगी, करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपके अपलाइन ने बोल दिया यस मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये नहीं है कि आप फेसबुक या व्हाट्सएप खोल के बैठ जाएंगे उस समय। कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। करेंगे तो नहीं? no. सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट, सबसे ज्यादा सपोर्ट की कहां पे जरूरत पड़ती है हमें? नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, जो सीखने के प्रोसेस में है, अभी वो पूरी तरीके से निपुण नहीं है फॉलो अप करने में। तकरीबन 10 से 12 तक के फॉलो अप उसको अच्छी तरीके से करा दीजिए, और उसकी हर बार जो फोर बेसिक की यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे खड़े होके आप बोलना शुरू करिए अपने वहां पे वीक टू वीक, उसमें उसका प्रैक्टिस करवाइए, और एक दिन क्या है उससे इतना 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 करवाइए कि एक दिन वो परफेक्ट हो जाएगा फॉलो अप करने में, फिर वो आपकी हेल्प दूसरी चीजों में लेनी स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? yes. आगे चले क्या? yes. कोऑपरेशन का क्लियर हो गया आपको? yes. सपोर्ट का क्लियर हो गया? yes. अब नेक्स्ट आता है हमारा शो कमिटमेंट। शो कमिटमेंट का मतलब अपनी प्रतिबद्धता दिखाना। क्या कहीं आप और कहीं हो क्या? no. वास्तव में yes. अपनी प्रतिबद्धता दिखाना। प्रतिबद्धता कहां पे दिखानी है हमें? कहां पे दिखानी है? अगर आपने टाइम दे दिया कि रमेश के साथ में कन्नौज में जाके प्लान दिखाना है, तो उस 9 बजे का टाइम दिया है तो आपको 8:30 से 8:45 के बीच में वहां पे होना चाहिए। आंधी आए या तूफान आए, चाहे वहां पे एक भी आदमी को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन आपकी कमिटमेंट चाहिए कि आपको वहां पे होना।
और आपको दिशा निर्देश ये देना है कि आपको कम से कम 2 घंटे वहां पे पहुंच